गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 जो अपना चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। क्वेश्चन ये है कि अपने को ये चेक करना है कि क्या -150 इस दी हुई सीरीज की एक टर्म है या नहीं। ठीक है, ओके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अपने को दिया क्या क्या है, सीरीज दी है। सीरीज दी मतलब फर्स्ट टर्म दी है ना। सीरीज दी मतलब अपने को फर्स्ट टर्म दे दी है। देखे क्या दी फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 11। ओके, यदि नंबर ऑफ टर्म्स दी तो अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर जैसे देखोगे तो सेकेंड टर्म मतलब 8 माइनस 11 माइनस का 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, अपन क्या मान रहे हैं कि अपने को चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है, तो अपन ने माना है कि ये nth टर्म है। अपन ने ये नहीं बोला कि ये है, पहले अपन ने मान लिया, माना कि ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है, मतलब अपने को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, tn का मैं कितने बार लिख चुका हूँ, एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, a प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, टीएन की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, -150। ए की वैल्यू मैंने 11 लिखी, प्लस एन पता नहीं है, माइनस डी, और डी का वैल्यू है -3। ओके, डी वैल्यू क्या है, -3। सॉल्व करिए, -150 -150 इक्वल टू ये रहा आपका 11। इस -3 का n के साथ इंटू करना अपने को, है ना। उससे पहले अपन 11 को अगर इधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 11 को क्या करा, इधर उठा के ले आया, इक्वल टू में बचा आपके पास -3, है ना। इसका इंटू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, n-1 -150 और 11 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -161। ठीक है, और इस -3 को भी डिवाइड में ले आएंगे यहाँ, तो यहाँ बचेगा केवल n-1। ये माइनस से माइनस फिनिश, ये 3 से 5 बार और एक बचा, 3 पंजे 15, 161। ये लगभग 54.66 ऐसे कटेगा, है ना। एकदम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, 54.66 टाइम्स कटेगा। अब डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे नजर आ रही होगी, इस n-1 इक्वल टू क्या आया, 54.66। ठीक है, इस 1 को भी इधर जाके जोड़ूंगा तो ये 55.66 आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, अपने से क्वेश्चन ये करा था कि क्या -150 इस सीरीज की टर्म है। अपन ने उसको मान के चले कि वो nth टर्म है, लेकिन अपन ने निकाला तो ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। देखो 55.66, है ना, 53, सॉरी 54 आएगा, लेकिन पॉइंट में वैल्यू आ रही। यदि पॉइंट में वैल्यू आ रही तो अपन यहाँ बोलेंगे कि ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, एक लाइन लिख देना, नो -150 is not a term of AP, is not a term of AP। क्लियर, -150 इस सीरीज की कोई टर्म नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। आसान है। अपन ने जो एक फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म का, उसमें से 3 टर्म दी रहती है, एक टर्म कोई ना कोई फाइंड आउट करिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी
whose 11th term is 38 and 16th term is 73। माय डियर, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अपने को 31 नंबर की टर्म निकालनी है। यदि क्वेश्चन में 11वें नंबर की टर्म 38 दी है और 16वें नंबर की टर्म क्या दी है, 73 दी है। तो चलिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। जो दिया है पहले उसको नोट डाउन करिए, जो दिया है उसको नोट डाउन करिए। देखिए क्या दिया वो भैया, यहाँ पर दी मेरे को 11th टर्म, है ना। 11th टर्म दी है डियर स्टूडेंट्स, तो 11th टर्म को क्या लिख सकते हो, कितनी दी है, 38। ओके, दूसरी क्या दी मेरे को, 16th टर्म दी है। 16 टर्म को मैं क्या यहाँ कितना दिया है, 73। अब देखिए 11th को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 10d लिख सकता हूँ, इक्वल टू 38, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो डियर स्टूडेंट। सेकंड 16 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 15d इक्वल टू कितना, 73। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। क्लियर, क्योंकि यहाँ a और d दोनों अननोन है, इसलिए मैंने उनको दोनों को क्या लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म मेरे को अननोन है, क्या करिए, यहाँ साइन चेंज करा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10d और 15d, 15d माइनस का 15d में से 10d जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5d। इधर भी बड़ी संख्या का साइन आएगा और 73 में से 38 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, 35। क्लियर, यहां से d का वैल्यू निकाल लीजिए भैया, ये -35 अपॉन में माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7। मतलब जो स्मॉल d का वैल्यू आया है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया, 7। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यदि अपने पास a और d हो जाए तो अपन कोई सी टर्म भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अपने पास d तो मिल गया, अब a निकालना है। a निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, a प्लस 10 इंटू डी मतलब 7 इक्वल टू 38। यहां से यदि आप a निकालने जाओगे तो ये 38 वैसे ही रहा, ये 10 और 7 का इंटू करके 70 इधर आ जाएगा। क्लियर, तो भैया a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 70 में से 38 माइनस कर दीजिए, माइनस का 32। क्लियर, यहाँ से क्या मिला मेरे को, a मिल गया। अब मेरे को यदि a और d दोनों मिल गया तो बहुत आसान है, आपको जो निकालना है, क्या निकालना, 31st टर्म क्या होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखिए नीचे, 31st टर्म क्या होगी, उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकता हूँ, है ना। इतना तो आप सीखिएगा। a की वैल्यू कितनी, -32। ठीक है, 30 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 7। चलिए इंटू कर दीजिए, -32 प्लस ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210 में से 32 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 178। 178 ये आ गया आपका आंसर T31 का। क्लियर, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 31st टर्म फाइंड आउट करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, है ना। एक एपी सीरीज है, एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कितनी टोटल टर्म कितनी है, 50। विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ये अपने को तीसरे नंबर की टर्म दी है और आखिरी टर्म दी है, आखिरी मतलब टी एन की वैल्यू दी है, और अपने को 29 नंबर की टर्म को निकालना है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। जो दिया है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या दिया अपने को। देखिए भैया टोटल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 50। क्वेश्चन में ये दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी है 50, मतलब एन की वैल्यू दी है। फिर थर्ड टर्म 12 दी है, थर्ड टर्म मतलब T3 की वैल्यू कितनी दी है, 12। अच्छा T3 12 मतलब कौन है, a प्लस 2d है ना, है ना।
और लास्ट टर्म दी है अपने, लास्ट टर्म का मतलब टी एन का वैल्यू दिया है, टी एन कितना दिया हुआ मेरे को 106। और इस लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। मेरे को पूछा क्या उनने, 29th टर्म पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। क्लियर, 29th टर्म मेरे को पूछा उनने। ठीक है, जो दिया है पहले उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, अपने को उनने टी एन दिया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही दिया है। और इसकी वैल्यू दी अपने को 106। क्लियर। अब क्या करा, ए प्लस एन का वैल्यू दिया है मेरे को ये 50, पुट करा मैंने 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। यहां से क्या करा, 50 ए प्लस 50 माइनस 1 करा तो ये आ गया 49 इंटू डी इक्वल टू 106। क्लियर। एक तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर इसको दे दो सेकेंड, और T3 से जो टर्म आई है आपकी इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। मतलब कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ क्लियर लिख रहा हूँ, देखो a प्लस 2d इक्वल टू 12, और दूसरी टर्म आई है a प्लस 49d 49d इक्वल टू 106। क्लियर। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये ए से ए फिनिश है ना। 49 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 49 माइनस 2 माइनस का 47 आएगा, है ना। बड़ी संख्या का साइन साथ में लगाइए, इंटू डी इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 94। ठीक है, नाउ अब क्या करिए, डी की वैल्यू यहाँ से आसानी से मिल जाएगी भैया, यहाँ माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा, ऑलरेडी 94 डिवाइड 47 करोगे तो यहाँ से डी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स जाएगा 47 का, ये मिल गया मेरे को स्मॉल डी का वैल्यू। क्लियर। अब यदि डी का वैल्यू मिल गया तो ए का वैल्यू निकालना आसान है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भैया, ए प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, ए प्लस 2 इंटू डी मतलब 2 इक्वल टू 12, है ना। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 में से 8 माइनस हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू जो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को कितना, सॉरी 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, मिल जाएगा 8। मैंने बोला कि आप अगर आपके पास ए और डी का वैल्यू हो जाए तो आप दुनिया की कोई टर्म भी निकाल सकते हो। मेरे को निकालनी कौन सी टर्म, मेरे को निकालनी T29। अब नीचे देखिए T29 क्या होती है, ये होती a प्लस 28d, यही होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करी मैंने, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी, और d का वैल्यू है 2। सॉल्व करा इसको, है ना, 8 प्लस ये हो जाएगा 56, तो यहाँ से जो T9 टू 29 आ जाएगा, 56 और 8 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 64। डियर स्टूडेंट बहुत आसान था, जो दिया था बस उसको लेके सॉल्व करा, ये अब हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, if the third and the ninth term of an AP are given 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपने को दो टर्म दे दी, एक तो तीसरे नंबर की टर्म दे दी और एक 90 नंबर की टर्म दे दी।
और उन्होंने बोला कि इस सीरीज में कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी, कौन से नंबर की टर्म जीरो होगी। सबसे पहले स्टूडेंट जो दिया है अपने को वो लिख लीजिए। भैया T3 दिया मेरे को कितना 4। T3 को मैं लिख क्या सकता हूँ a+3d लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर मेरे को क्या दिया T9 दिया हुआ, T9 कितना दिया -8। भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a+8d लिख सकता हूँ, है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मेरे को क्या मिला a और d में दो इक्वेशन मिली, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a और d की सबसे पहले वैल्यू लूंगा। पहली इक्वेशन मेरे पास है a+3d इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है a+8d इक्वल टू -8। क्लियर। साइन चेंज करें इनके, क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाए, ये कैंसिल। बचेगा 3d और 5d। देखिए भैया -8 में से 3 माइनस हो जाएगा, -8 में से अपने पास कौन सी थर्ड टर्म थी दिया स्टूडेंट, थर्ड टर्म। ध्यान रहे एक छोटी सी अपन गलती कर रहे हैं, देखिए ये थर्ड टर्म मतलब यहाँ 2d आएगा ना, एक कम, यहाँ भी 2 आएगा, है ना। आ जाओ आप, 8 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा -6d। क्लियर। और इधर देखिए 8 और 4 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा। कुल मिला के डी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। डी का वैल्यू कितना आ गया -2। चलिए किसी एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या दी, a+2d इक्वल टू 4। इक्वेशन a+2d इक्वल टू कितना लिखा है 4। वैल्यू पुट करी मैंने a+2, ये रहा, और 2 माइनस का, है ना, इक्वल टू 4। अब ये माइनस माइनस जो है -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, इधर जाके जुड़ जाएगा। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, और d की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब डियर स्टूडेंट अपने को पता नहीं है कि कौन सी टर्म जीरो होगी, इसलिए क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट अपन मान लेते हैं कि जो अपनी nth नंबर की टर्म है वो जीरो है। लेट कर लिया अपन ने। भैया nth नंबर की टर्म होती कौन है, तो a+n-1 इंटू डी, और अपन ने माना कि ये जीरो है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n-1, यही तो पता करना है n की वैल्यू, है ना। d की वैल्यू कितनी -2 इक्वल टू 0। ओके, n-1 ऐसे के ऐसे, और -2 भी ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, और इस 8 को इधर ले जाओ तो -8 बन जाएगा, ठीक है। ये -2 का डिवाइड लग जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन में आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 4। तो n की वैल्यू देखोगे तो कितनी आ जाएगी 5। n की वैल्यू 5, 4 में एक जाके जुड़ जाएगा। क्लियर। माय डियर स्टूडेंट यहाँ से ये समझ में आता है कि जो 5वें नंबर की टर्म होगी आपकी वो जीरो होगी, 5th नंबर की टर्म क्या होगी, जीरो। अच्छा क्वेश्चन था, आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 दिखा रहा हूँ आपको। चले 9 जिनने नोट नहीं करा वो नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 राइट साइड देखिए मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये भी आईएमपी क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है। ये भी जो है आईएमपी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए कैसे पूछे, अपने को बोला द 17 टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की 17th टर्म जो T17 है वो एक्सीड करती है, मतलब ज्यादा बढ़ती है, इट्स 10th टर्म बाई 7, है ना। इसकी जो 10 नंबर की टर्म है उससे 7 ज्यादा, ये लैंग्वेज लिखी हुई है। लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोला,
भैया उनने बोला कि जो 17 नंबर की टर्म है वो 10 नंबर की टर्म से 7 ज्यादा है, बस इतना सा समझ लीजिए। ठीक है, ये कंडीशन लिख दी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है अपने को। इसको सॉल्व तो करिए, देखो मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। भैया ये T17 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A+16D लिख सकता हूँ, है ना। ये T10 है ना, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A+9D लिख सकता हूँ, +7। कोई दिक्कत? बहुत आसान हो गया डियर स्टूडेंट। देखिए ये प्लस का ए और ये प्लस का ए खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन अपने पास, आसानी से देखो 16D में से 9D, ये 16D इधर ही रहा और ये 9D इधर आ गया, है ना। इधर कौन बचा, केवल 7 बचा। 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना, 7D इक्वल टू 7। यहां से D का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, 1। पूछा क्या था क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस, यही तो है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, 3 स्टेप का क्वेश्चन था, है ना। लैंग्वेज को पढ़ के समझ के एक इक्वेशन लिखनी थी और आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब क्वेश्चन नंबर, पहले 11 देखेंगे फिर 12 देखते हैं। दो पार्टीशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ अपने को, विच टर्म ऑफ एपी, एक सीरीज दी दी है मेरे को, एपी सीरीज 3,15,27,39 विल बी 132, है ना। ये विच टर्म लिखा था ना शुरू में, उसके लिखा कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132, है ना। ऐसा पढ़िए, देखो इसको जोड़िए, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132, है ना। इस एपी सीरीज की कौन सी टर्म 132 होगी, सॉरी 132 से भी आगे लिखा, मोर देन इट्स 54th टर्म, इसकी जो 54 नंबर की टर्म है, 54th नंबर की टर्म है, उससे 132 ज्यादा होगी। और पूछा है कि कौन सी टर्म 32 ज्यादा होगी, ठीक है, ये पूछा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को पूछा क्या, लेट, अपन ने ऐसा माना, अपने को पता तो है नहीं कि कौन सी टर्म होगी, जब भी पता नहीं रहे तो इसमें nth टर्म को मानिए, है ना। माना कि टी एन, nth टर्म जो है 54th टर्म, 54th मतलब T54 से कितनी ज्यादा, 132 ज्यादा, ये बोला डियर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनिए, ठीक है। 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, वो कौन सी टर्म है, तो अपन ने उसको मान लिया कि वो nth टर्म है। क्लियर, इस इक्वेशन को लेके अपन ने सॉल्व करा। सबसे पहले कुछ चीजें जैसे यहाँ देखना चाहूंगा कि भैया ए क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, डी क्या दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस 15 - 3 कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, कितना, डी का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को 12। ये दो चीजें तो सीरीज से मिली रही ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपने को बोला वो लिखा मैंने। इसको सॉल्व करा, तो भैया nth टर्म मतलब कौन, nth टर्म का फॉर्मूला है a+n - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 132, एज इट इज लिख दीजिए, प्लस T4, 54 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 53D, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए दोनों साइड से आपको नजर आ रहा होगा कि ये इक्वल है बीच में, इसलिए ये प्लस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा कौन, n-1, ये रहा। और d का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 12 इक्वल टू, यहाँ बचा है 132 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत? आगे इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, भैया ये 132 हो गया, है ना, प्लस 53 इंटू 12, जब इसको 53 इंटू 12 करोगे तो ये आएगा आपका 636, है ना, 637। आपको कैलकुलेशन सेपरेट करना है बच्चों, है ना। आप डायरेक्ट मत लिखना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये कैलकुलेशन करके ही मैंने लिखा। देखो भारतीय 36 का 6 हाथ की 3 और 12 पंजे 60
और 3 63, तो ये 636। ठीक है, अब 132 और 636 को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 768। क्लियर डियर स्टूडेंट, 768 में किसका भाग लगाइए, 12 का, तो यहाँ बचेगा आपका n-1। 768 डिवाइड कितना कर दीजिए 12, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 12 6 4 64, है ना। n-1 इज इक्वल टू 64। अपने को तो n का वैल्यू निकालना भैया, n इज इक्वल टू 64 और इधर का प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65। माय डियर स्टूडेंट्स, अपन तो क्या करे थे, अपन मान के चले थे कि वो टर्म कौन सी होगी, nth टर्म होगी, तो उस टर्म की नंबर जो है वो है 65 नंबर। मतलब 65 नंबर टर्म ऐसी होगी जो 54 से 132 ज्यादा होगी। क्लियर, ठीक है। अब अपने को निकाल के नहीं देखना, बस अपने को वो नंबर बताना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 12th अपन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000 term। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ना। आसानी से फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा समझिए जरूर उसको। क्या लिखा हुआ है, अपने को दो एपीज की बात करा, दो एपी सीरीज है द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छी बात यह कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो क्या है, सेम। भैया मैंने क्या करा है, एक एपी सीरीज ये रही और एक दूसरी मेरी एपी सीरीज ये रही। क्लियर, इनकी जो पहली टर्म है वो है A1 और इसकी ये मैंने लिख दी A2। क्लियर, दोनों का कॉमन डिफरेंस इसका मैंने ले लिया स्मॉल डी और इसका भी ले लिया स्मॉल डी, क्योंकि इसको मैं तो नाम दे ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में बोल दिया उनने सेम है ना। कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। ठीक है, अब देखिए इस एपी सीरीज से, इससे देखिए इससे 100 टर्म क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, देयर 100th टर्म मतलब दोनों की 100 टर्म निकालिए पहले तो। भैया मैंने इसकी 100 नंबर की टर्म निकाली, किसकी निकाल रहा हूँ, 1 की, तो इसको 1 दे दीजिए। ठीक है, अच्छा यूं बोला है कि दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। ठीक है, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस, इनको मैं क्या लिखता हूँ, दोनों एपी सीरीज की इस टर्म को मैं यहाँ, इसका मैं A1 यहाँ लिख देता हूँ और कॉमन डिफरेंस में स्मॉल डी यहाँ ले लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पर A2 ले लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस डी ले लेता हूँ। ठीक है, इनकी 100 टर्म का डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, 100 टर्म मतलब T100 पहली वाली सीरीज, इसलिए मैं इसको 1 दे देता हूँ, माइनस डिफरेंस निकालना है T100 और ये दूसरी वाली सीरीज का है इसलिए T2 दे देता हूं। ये क्या है, ये है 100। देखिए ठीक है, आसानी से पढ़ के तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्या बोला उसकी लैंग्वेज को समझिए। भैया उनकी जो 100 टर्म है दोनों सीरीज की, उन दोनों का जब डिफरेंस करा तो वो भी 100 के बराबर आती है। आप पढ़ोगे कि भैया 100 क्या है, 2-3 बार कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, ओके। अब जब ये 100 टर्म है तो 100 टर्म अपन फॉर्मूले से तो लिख सकते हैं, क्या होती है भैया A1 प्लस 100 टर्म मतलब 99D। ठीक है, माइनस माइनस साइन का अंदर भी इंटू करूंगा, फिर से A2 है यहाँ पे माइनस, है ना, ये प्लस रहेगा लेकिन ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 99D, क्योंकि ये भी तो 100 टर्म इक्वल टू में क्या चल रहा है, 100 चल ही रहा है। अब क्या होगा, अब तो भैया ये 99D और ये 99D कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो बचेगा कौन, केवल यहाँ A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। आसान है, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, क्या करा, जैसा क्वेश्चन में बोला बस वैसा मैंने लिखा पहले तो। क्लियर, अपने को पूछा क्या, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। भैया 100 टर्म का डिफरेंस तो उन्हें दे दिया कि 100 आता है। ठीक है,
अपन ने उससे एक इक्वेशन बी निकाल ली। अब मैं क्या करूं, उनने पूछा है कि अपने को 1000वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा दोनों सीरीज का। ठीक है ना, अपन वो लिख लेते हैं। 1000वीं टर्म मतलब क्या होगा, टी 1000 कर दीजिए यहाँ पे पहली सीरीज का, और दूसरी सीरीज का डिफरेंस 1000 दूसरी सीरीज का। ये अपने को उनने पूछ लिया है, कोई बात नहीं, अपन तो इनका फॉर्मूला लिखिए। क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999, यही होगा, एक कम डी, माइनस माइनस साइन का भी इंटू कर रहा हूं अंदर, A2 माइनस, ये हो जाएगा 999D। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। ये प्लस का ये और ये माइनस की पूरी टर्म कैंसिल, यहाँ आ जाएगा क्या, A1 माइनस A2। अब मेरे को A1 A2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, A1 A2 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। भैया A1 माइनस A2 कितना है, गिवन है ना 100। इससे क्या बात क्लियर होती है, इससे क्या बात क्लियर होती है, इससे ये क्लियर हुआ कि तुम भले ही 1000 भी टर्म ले लो, उनका भी डिफरेंस 100 के बराबर आएगा, है ना। उसका भी डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर ही आएगा। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है, उससे इस तरीके से आपको डील करनी है डियर। ठीक है, बस उसको A1 A2 की डिफरेंस निकाल के दिया तो वो भी कितना 100 के बराबर ही रहा। ठीक है, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखेंगे अपन। ठीक है, पहले 13 को देखिए। ओके, ये मैंने पार्टीशन कर दिया स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप पहले। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आप बोलोगे ये कौन सा जो है कि एपी का क्वेश्चन हुआ, लेकिन चूंकि एपी वाले चैप्टर में दिया है, ये तो वैसे नंबर सिस्टम का भी है ना, यूनिट डिजिट वाले में भी निकाल सकते हैं, 3 डिजिट निकालना है अपने को तो ये वैसे भी निकाल सकते, लेकिन कोई बात नहीं। अपने को उन्होंने बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, और ये अपने को एपी वाले चैप्टर में दिया, तो इसको एपी के कंसेप्ट से ही सॉल्व करना है। भैया हाउ मेनी 3 डिजिट, 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स जो 7 से डिवाइड हो गए। पहली बात तो 3 डिजिट का मतलब क्या, 99 के बाद स्टार्ट होता है, मतलब 100 101। तो 100 के बाद पहले तो ऐसा नंबर देखो पहला जो 7 से डिवाइड हुआ, तो भैया 100 को देखा, 100 तो डिवाइड नहीं होता, 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 105 105 डिवाइड होता है क्या, चलो एक बार हल्का सा करके देख ले, 105 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो 7 एकम 3 बची, 7 एकम 7 3 5 7 अपन पे, यस। तो पहला नंबर जो 100 के बाद 3 डिजिट में आता है वो कौन सा है, वो है डियर स्टूडेंट 105। मैंने पता लगाया कि पहला नंबर 3 डिजिट में कौन है, 105। आगे चला 1067, दूसरा नंबर डियर स्टूडेंट होगा 112। 112 में डिवाइड लगाइए, 7 का बराबर जाएगा। ठीक है, अब बात तो केवल 3 डिजिट की हुई थी ना, दो नंबर मैंने ये निकाल ले चलो, है ना। तो 3 डिजिट मिलता कहां तक है टोटल, 99 तक। उसके बाद तो 4 डिजिट चालू हो जाता है, मतलब 1000 आ जाता है। क्लियर है ना। तो भैया 99 क्या 7 से डिवाइड होता है, अपने को केवल 3 डिजिट नंबर लिखना है। नहीं, 99 के नीचे आओ, 998 998 जाता है क्या, नहीं, 997 996 995 994 994 को चेक कर लेते भैया, है ना। एक बार चेक कर ले चलिए, किसका जाना है भाग, 7 का। तो 7 का जा रहा है क्या बराबर, देखिए 7 एकम 7 2 2 9 7 त्रिक 7 चौक 28 1 7 दून 14, यस। 7 का बराबर जा रहा है किसमें, तो लास्ट जो 3 डिजिट
नंबर होगा वो होगा आपका 994। माय डियर, ये मेरे को क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए, मेरे को बस उनने बोला है कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जिनका पता लगाना। तो मैंने तो केवल अभी ये पता लगाया कि शुरुआत देखी मैंने कहाँ से हो रही भैया, 105 है ना, सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर 994 है। मैंने केवल इतना पता लगा लिया ऐसा, जो है कि डिवाइड लगा लगा के मन में या साइट में लगा के देखोगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा डियर, आईएमपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरे को इस सीरीज में टोटल नंबर कितने होंगे, उनने ये पूछा कि 7 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने होंगे 3 डिजिट के। तो मेरे को पता लगाना पड़ेगा ना कितने नंबर होंगे, क्योंकि मैंने तो केवल लास्ट में गया 3 डिजिट 1000 के अंदर चेक कर लिया और शुरू में चेक कर लिया, लेकिन बीच में कितने नंबर छूट गए ये थोड़ी ना पता है। तो ये पता लगाने के लिए अपने को एपी का सहारा लेना चाहिए। क्या कंसेप्ट हुई अपने को, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे दी है, चलो कितनी 105, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, है ना। मेरे को कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा 112 माइनस 105 करके, कितना आ जाएगा 112 माइनस 105 करोगे तो 7 बचेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म है ना, ये तो अपने को पता चल गया कि इससे आगे तो एक भी टर्म नहीं है जो 7 से डिवाइड हो, तो इसको टीएन दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। nth टर्म 994। क्लियर, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना मतलब स्मॉल एन की वैल्यू निकाल के दे दीजिए भैया। मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें मेरे को 3 चीजें मिल गई, तो चौथी चीज मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। कोई दिक्कत है ना, यहाँ पर क्या रखोगे 994 इक्वल टू ए की वैल्यू रख दीजिए 105 प्लस n-1, n-1 ये रख दिया मैंने इनटू स्मॉल डी मतलब 7। क्लियर, 105 को माइनस कर दीजिए, 994 माइनस 105 इक्वल टू n-1 इंटू 7। ठीक है, अब 994 में से 105 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 889 अपॉन में 7, इधर वाला आगे इधर बचा केवल n-1। है, जब ये डिवाइड लगाओगे तो 7 से ये कितने बार कट जाएगा आपका 127 टाइम्स। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 127। भैया ये -1 भी उधर जाके जुड़ जाएगा तो 128, है ना। तो डियर स्टूडेंट 105 और 994 तक टोटल 128 टर्म ऐसी होगी जो 7 से डिवाइड लगेगी। ठीक है, ऐसे पता लगाना बहुत आसान नहीं था, इसलिए एपी का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके अपने तुरंत पता लगा लिया कि ऐसे जो है टोटल 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लगभग ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड द 250। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। 4 के ऐसे मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, लाई करते हैं। 4 के मल्टीपल से मतलब क्या, इतना तो समझते हो ना, 4 के मल्टीपल से मतलब उसमें 4 का भाग जाए, है ना, उसमें 4 का भाग जाए। तो भैया पता किसके, देखो 4 का भाग अपन ने देखा तो सबसे पहले 4 में तो जाता है, लेकिन 4 नहीं ले सकते क्योंकि 10 और 250 के बीच लेना है। फिर 8 में भी जाता है 4 का भाग, है ना, लेकिन 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि अपने को तो 10 से 250 के बीच लेना है। तो 10 से ऊपर देखा कितना, 10 से ऊपर देखा तो 12 नंबर एक ऐसा आता है ना, जिसमें 4 का भाग जाता है। 12 के बाद आगे देखा तो 16 आता है, 16 के बाद आगे देखा तो 20 आता है ना। ऐसे तो आते जाएंगे, तो मेरे ऐसा कब तक पता लगाऊंगा भैया। 250 के अंदर वाला आखिरी नंबर देख लो, जैसे अभी अपन ने करा था, है ना। तो 250 के अंदर देखोगे तो 248 होगा जिसमें 4 का भाग जाएगा, देख लो, 4 6 24, 4 दूनी 8। क्लियर, तो मैंने क्या करा,
शुरू का नंबर और आखिरी का नंबर 10 और 250 के बीच में निकल लिया, जिसमें 4 का बराबर भाग जाता है, लाई करता है। तो मेरे को वो निकालना, क्या पूछा मेरे को, हाउ मेनी मल्टीपल, मतलब कुल मिला के हाउ मेनी नंबर्स, है ना, इनके बीच में जो 4 से बराबर भाग जाएंगे। तो भैया जो दिया है वो लिख लीजिए, देखो बहुत आसान है। ए का वैल्यू कितना दिया है 12, सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। स्मॉल डी निकाल सकता हूँ मैं, 16 माइनस 12 करके कितना आ गया 4। चलिए मेरे को टी एंथ दे दी भैया, कितनी 248, और स्मॉल एन मेरे को निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, देखिए टी एन और एन में फर्क है, ध्यान रखना। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और टी एन का मतलब उतने नंबर की टर्म है वो, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता अपना भैया टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, यही होगा। टी एन की वैल्यू पता है मेरे को 248, इक्वल टू ए का वैल्यू पता है 12 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस 1 लिख दीजिए, और डी भी पता है 4। सबसे पहले 12 को माइनस करिए 248 में से, 248 माइनस 12, इधर जो बचा आपका n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर, 248 में से 12 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 236, और 236 में 4 का डिवाइड लग जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। ठीक है, डिवाइड लगाइए, 4 से कितने बार कट जाएगा ये, लगभग 236 तो 59 टाइम कटेगा, है ना। तो n का वैल्यू जो यहाँ आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो यहां से n इज इक्वल टू 60। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया, 60 ऐसी टर्म होगी 12 और 248 के बीच में जो 4 से बराबर डिवाइड जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, टू एपीज दिए, पहली दिए 63 65 67 डेज डेज, एंड सेकेंड 3 10 17 डेज डेज इक्वल। देखिए वर्डिंग को समझना और पकड़ना सबसे बड़ी कला है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आता है कि किसके लिए क्या चीज बोल रहा है, तो आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान हो जाएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, पहले तो यहाँ बोला आर द nth टर्म ऑफ टू, nth दो सीरीज की nth टर्म इक्वल होगी। देखिए ये ब्लैक करा मैंने इसके लिए, ये मतलब इन दो सीरीज की nth टर्म के लिए n की कौन सी वैल्यू इक्वल होगी, ये क्वेश्चन पूछा अपने को। ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन की शुरुआत करें। भैया टी एन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने पहली सीरीज के लिए लिखा एक बार फॉर्मूला, और ये मैंने दूसरी सीरीज के लिए लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरी सीरीज बोले तो 3 10 17, पहली सीरीज बोले तो 63 65 67 डेज डेज डेज। क्लियर, अब देखिए भैया इसमें मेरे को पहली टर्म क्या दी 63 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, आगे देखा 63 प्लस 2 का अंदर मैंने इंटू कर दिया, ये 2n माइनस ये 2 बन जाएगा। आगे देख लो, ये हो गया 61, 63 में से 2 घटा दो, प्लस 2n, ये किसके बराबर है tn, पहली सीरीज का। सेम कंसेप्ट इधर लगाइए, चलिए a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी बोले तो 10 माइनस 3 7। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 का इंटू कर दिए 7n माइनस 7। ठीक है, आगे देखा तो tn क्या आ गया यहाँ पे भैया 7, ये 7n को आगे लिख दो, और 7 में से 3 गई तो माइनस का 4। क्लियर, बोला क्या था आपको पता है, बोला ये कि इस n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों सीरीज की nth टर्म इक्वल होगी।
है ना, इस n की किस वैल्यू के लिए दोनों सीरीज की nth टर्म इक्वल होगी। तो nth टर्म मतलब कौन, ये और ये, इन दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल पुट कर दीजिए, है ना, इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, यही तो बोल रहा है। तो इक्वल पुट करा मतलब देखिए ये 61 प्लस 2n को इक्वल पुट कर दीजिए 7n-4 के, क्या हो जाएगा यहाँ से, 7n इधर है तो 2n को इधर ले जाओ, 7n-2n इधर आ गया, और इस -4 को इधर ले जाओ तो 61+4, है ना, 7 में से 2 गई 5n, और इधर आ जाएगा भैया 65। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 65/5, बोले तो n इज इक्वल टू 5 एकम और 5 3 15 13। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो n इज इक्वल टू 13 के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसमें रख लेना, इस वाली इक्वेशन में क्रॉस चेक कर लेना, n की वैल्यू रखोगे तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।